हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 437 क्लास। आज इस क्लास के अंदर हम 4 तरह के कर्मों पे फोकस कर रहे हैं और इन 4 तरह के कर्मों को बता के हम अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन 4 तरह के कर्मों को समझने के बाद हम अपने सपने को सही तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं, उस पर सही तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं और अपने सपने को प्राप्त करने के लिए जिस विल पावर की आवश्यकता है उसका भी प्रयोग करते हुए हम सही समय पर अपने सपने को प्राप्त कर लें। क्योंकि हमारे बोलने का उद्देश्य यही है कि आप हरिओम अनमोल वचन की टॉक के माध्यम से अपने सपने को ड्राफ्ट भी करें, अपने सपने पर प्रोसेस भी करें और आउटपुट जनरेट करें। इस संसार में कोई व्यक्ति भी अगर इस संसार में आया है तो इस संसार में वो 4 तरह के कर्मों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस संसार में आया है। पहला कर्म जिसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, फिर है संचित कर्म, फिर है प्रोसेस्ड कर्म और फिर हमारे हैं क्रियामान कर्म। हमने यहां पे इनको 4 तरीके से डिफाइन किया। हमारी डेफिनेशन सब्जेक्टिव हो सकती है, लेकिन हमने इनको 4 तरीके से डिफाइन किया है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो कर्म की कैटेगरी 3 ही है, लेकिन दूसरी कैटेगरी को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। मीन्स प्रारब्ध कर्म, इस संसार में जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, मीन्स चाहे कर्म किए हैं, चाहे अकर्म किए हैं, चाहे विकर्म किए हैं, उन सबको जोड़ दें। ए बी सी, ए कैटेगरी की है, बी कैटेगरी की है, ये सी कैटेगरी जो हमने पिछली टॉक में बताया था कि वो ए बी सी तीनों को जोड़ दें तो बन गया हमारा प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से कुछ कर्म ऐसे हैं जो संचित हैं। मीन्स प्रारब्ध कर्म हमारे ए बी सी इकट्ठे हो गए, उसमें से कुछ कर्मों को निकाला गया और डिफाइन किया गया कि आपके जो कर्म है उसके हिसाब से कहां पे आपका जन्म होना चाहिए। उसमें से संचित कर्म निकाल लिए। प्रारब्ध कर्मों के बेस पे या संचित कर्मों के बेस पे या आपके प्रोसेस कर्मों के बेस पे आपको जन्म मिल गया। मीन्स हमारे प्रारब्ध कर्मों को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक संचित और एक प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड कर्म वो होते हैं जिन पे हम प्रोसेसिंग कर रहे थे लेकिन पूरे नहीं हुए। मान लो व्यक्ति कोई काम कर रहा था और मर गया, तो उस कर्मों को हम क्या करेंगे, प्रोसेस कर्मों में डालेंगे। ये व्यक्ति काम कर रहा था लेकिन पूरा नहीं हुआ, लेकिन व्यक्ति काम कर रहा था पूरा हो गया, तो वहां पे जो प्रारब्ध कर्म है उसमें कुछ ऐसे कर्म है जो कंप्लीट है, कुछ ऐसे कर्म है जो कंप्लीट नहीं हुए। तो जो कंप्लीट हुए हैं उनको हमने डाल दिया संचित में, और जो कंप्लीट हो गए संचित में डाल दी, जो कंप्लीट नहीं हुए उसको डाल दिया प्रोसेस में। तो प्रारब्ध कर्म के चार्ट में 2 तरह के कर्म हैं। ये जो टॉक है ये सब्जेक्टिव है, इसलिए हमारी टॉक को कभी टेक्निकल तरीके से समझने का प्रयास ना करें तो दिक्कत आएगी। तो हमने ऐसा किया कि प्रारब्ध कर्मों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ए वो कर्म जो कंप्लीट हो चुके और वो कर्म जो प्रोसेस हुए लेकिन कंप्लीट नहीं हुए। इन दोनों कर्मों के बेस पे हमें प्रारब्ध कर्मों के द्वारा जो संचित कर्म है या प्रोसेस कर्म है, उन संचित या प्रोसेस कर्मों के बेस पे हमें जन्म मिलता है।
जन्म मिल गया। जन्म मिलने के बाद अब हमारी इच्छा है, जैसा कि हमने पिछली टॉक में बताया था कि जो एनवायरनमेंट है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का जो एनवायरनमेंट है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होता, जिसे हम भाग्य कहते हैं। भाग्य और कर्म में डिफरेंस ये है कि भाग्य मीन्स किसी कर्म को एग्जीक्यूट करने का जो एनवायरनमेंट है वो भाग्य, और करना क्रियामान कर्म है। तो क्रियामान कर्म हमें काम करने की प्रेरणा देते हैं कि हम क्या काम करेंगे। क्रियामान कर्म टोटली हमारे पे निर्भर करते हैं। इस संसार में इफ यू वांट समथिंग ग्रेट, इफ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ, इफ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर लाइफ, आपके क्रियामान कर्मों के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हो। कई बार आपने सुना होगा किसी व्यक्ति के बारे में, सुना होगा कि व्यक्ति के बारे में सुना होगा कि वो कहता है कि भाग्य नाम की चीज़ नहीं होती। वो व्यक्ति कहता है कि भाग्य नाम की चीज़ नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म के बेस पे, संचित कर्मों के बेस पे आपको जो जन्म मिला है, उस जन्मों का जो एनवायरनमेंट है वो फिक्स हो गया। यदि किसी व्यक्ति को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया जहाँ पे जन्म हुआ, अमीर घर में अगर जन्म हो गया, तो उसके क्रियामान कर्म क्या अमीर घर में जन्म लेने से प्रभावित होंगे? बिल्कुल होंगे। आपका भाग्य आपके क्रियामान कर्मों को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। यदि एक व्यक्ति को शराब के ठेके पर 1 महीने के लिए रहना पड़े, तो क्या उसके क्रियामान कर्म प्रभावित होंगे? बिल्कुल होंगे। आपका भाग्य आपके क्रियामान कर्मों को प्रभावित करता है, लेकिन क्रियामान कर्मों का करने का जो उद्देश्य है वो आपका ही रहेगा। इस संसार में आपका भाग्य आपके क्रियामान कर्मों के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, लेकिन अंतिम फैसला आपका होता है कि आप उस एनवायरनमेंट में कर्म कैसा करेंगे। हो सकता है कि आपको नेगेटिव एनवायरनमेंट मिले और उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में आपके संस्कार के हिसाब से आप पॉजिटिव काम कर पाएँ, और हो सकता है कि आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले लेकिन आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर भी नेगेटिव काम करें। तो भाग्य बढ़ा या आपके क्रियामान कर्म बढ़े, भाग्य बढ़ा या आपके क्रियामान कर्म बढ़े, आप सोच सकते हैं। भाग्य तो एक प्रकार का एनवायरनमेंट है और उस एनवायरनमेंट में काम करना आपका क्रियामान कर्म है। तो यहाँ पे जब व्यक्ति का मृत्यु होगी, उस स्थिति में एक प्रारब्ध कर्म इकट्ठे होंगे, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। उसमें से जो हमारे कंप्लीट हुए कर्म होंगे वो तो आएंगे संचित में, और जो कंप्लीट नहीं होंगे वो आएंगे प्रोसेस में। ये एक विचारधारा हमने दी, इसको और एक्सप्लेन करने का प्रयास भी हम करेंगे आने वाली किसी टॉक में। लेकिन हमने ये डेफिनेशन जो दी है उसका उद्देश्य ये है कि आप अपने सपनों को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।